हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ईमैक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के पोइट्री पोर्शन की दूसरी पोएम फायर एंड आइस। फायर मीन्स आग होता है, एंड मीन्स और, आइस मीन्स बर्फ। आग और बर्फ या अग्नि और बर्फ। लेकिन यहाँ पे आप ये जानते हैं कि ये पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कभी भी जो शब्द होते हैं उनके हिसाब से पोएम नहीं लिखते हैं, बल्कि ये सिंबोलिटिक पोएम लिखते हैं। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो फायर यानी कि आग है, तो उसका मतलब कवि का यहाँ से है तीव्र इच्छाओं से, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है अर्थात मनुष्य हैं, तो उनकी जो अनलिमिटेड इच्छाएं हैं उनसे अग्नि को प्रदर्शित करता है। और जो आइस है, तो इससे जो है घृणा को, यानी कि जो मनुष्य एक दूसरे से घृणा करते हैं उससे प्रदर्शित करता है। अब हम जानते हैं कि इस कविता में कवि कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे कवि जो है संसार के अंत के बारे में दो विचार जो है प्रस्तुत करता है। जो भी संसार के अंत के विचार हैं कि संसार कैसे समाप्त होगा, उसके बारे में दो विचार प्रस्तुत करता है और बताता है हमें। कहता है कि सम मीन्स कुछ, अर्थात कुछ लोग, से मीन्स कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड मीन्स यह संसार, विल एंड मीन्स समाप्त होगा, इन फायर मीन्स आग में। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में समाप्त होगा, अर्थात अग्नि से समाप्त होगा। सम से कुछ कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, अर्थात यह संसार आग से समाप्त होगा। सम से कुछ कहते हैं इन आइस, बर्फ में, अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ से समाप्त होगा। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग से समाप्त होगा और कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ से समाप्त होगा। कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट, उस चीज से जो आई हैव टेस्टेड, मैंने अनुभव किया है, आप डिजायर मीन्स इच्छा का, अर्थात जहां तक मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है, तो आई होल्ड विथ, आई मीन्स मैं, होल्ड विथ मीन्स सहमत हूँ, दोज मीन्स उन लोगों से, हु मीन्स जो, फेवर मीन्स पक्ष लेते हैं या समर्थन करते हैं, फायर मीन्स आग का। मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग का समर्थन करते हैं। अब यहाँ पे इच्छाओं को कभी अग्नि के समान बताता है और कहता है कि जो मनुष्य की असीमित इच्छा है, तृष्णा है, तो वो संसार का अंत करेगी। अब अगले पैराग्राफ में कवि हमें बताता है, कहता है कि बट, लेकिन, इफ, यदि, इट हैड टू पेरिस, इट मीन्स इसे, हैड टू पेरिस, नष्ट होना पड़े, ट्वाइस, दो बार, लेकिन इसे दो बार नष्ट होना पड़े, यानी कि संसार का यदि अंत दो बार होना हो, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आई नो, मैं जानता हूँ, यानी कि मैं मानता हूँ, इन अपने पर्याप्त, ऑफ हेट मीन्स घृणा को, यानी कि यदि इस संसार को दो बार नष्ट होना पड़े तो मैं घृणा को भी पर्याप्त मानता हूँ। टू से, यह कहने के लिए, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन, अर्थात विनाश के लिए, आइस मीन्स बर्फ, इज मीन्स है, आल्सो मीन्स भी, ग्रेट मीन्स महान, अर्थात विनाश के लिए बर्फ भी महान है, यह कहने के लिए मैं घृणा को भी पर्याप्त मानता हूँ। एंड वुड सफाइस, एंड मीन्स और, वुड सफाइस, सफाइस होगी, सफाइस का मतलब सफिशियंट यानी कि पर्याप्त, और घृणा भी जो है संसार के अंत के लिए पर्याप्त होगी। अब कवि यहाँ पे पहले स्टेंजर में उसने कहा कि, कवि ने क्या कहा कि तृष्णा जो अग्नि का प्रतीक है संसार के अंत का कारण बनेगी। अब वह दूसरे स्टेंजर में कहता है कि घृणा जो कि बर्फ की प्रतीक है, वह भी संसार के लिए उतनी ही हानिकारक है कि तृष्णा की भांति, यानी कि इच्छाओं की भांति, घृणा भी संसार को नष्ट कर सकती है। कभी घृणा को भी पर्याप्त मानता है संसार के अंत के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये पोएम समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। इसके क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।